शुरुआतें बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। दरभंगा में आज दोपहर हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। बिहार में अपनी वापसी की तैयारी कर रही कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर बिहार आए, पर उनके कार्यक्रम से ज्यादा उनके कार्यक्रम स्थल को लेकर चर्चा तेज हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। दरभंगा का अंबेडकर छात्रावास पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हॉस्टल के मेन गेट के एक तरफ पुलिस बल की टुकड़ी तो दूसरी ओर नारेबाजी करते कांग्रेस के कार्यकर्ता। कुछ तो गेट फांदकर हॉस्टल में घुसने की कोशिश करने से भी पीछे नहीं हटे, पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। दरअसल राहुल गांधी इस छात्रावास में छात्रों से संवाद करना चाहते थे, पर प्रशासन ने माहौल बिगाड़ने की दलील देकर उन्हें छात्रावास में सभा करने की इजाजत नहीं दी। हमसे वो कहेंगे तो हम लोग उनका वहाँ पे क्लास सेट करा देंगे। बच्चों को बताने के लिए वो कोई भी समय लेंगे तो निर्धारित करके, जो शनिवार का मोटिवेशन क्लास होता है। अभी इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ वहाँ जाने की स्थिति जो है वो नियम संगत है। राहुल गांधी के समर्थन में उनके सहयोगी दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी एक पोस्ट किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा, रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। हालांकि प्रशासन ने छात्रावास की जगह टाउन हॉल के लिए अनुमति दे दी थी, पर राहुल गांधी और उनके समर्थक छात्रावास में ही कार्यक्रम करने पर अड़ गए। छात्रावास परिसर में धारा 144 लगा दी गई। राहुल गांधी का काफिला रास्ते में रोक दिया गया तो राहुल पैदल दूसरे रास्ते से छात्रावास पहुंच गए। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। राहुल गांधी ने करीब 5 मिनट तक भाषण दिया, फिर वहां से पटना के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर इस पूरे हो हंगामे को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने फिजूल बताया। किसी कॉलेज के हॉस्टल में जाके परमिशन होता है? आप लोग कभी देखे हैं क्या? हमको तो नहीं लगता। किसी कॉलेज के किसी छात्रावास में जाकर के कोई मिलता हो तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जहां परमिशन मांगा, उनके पार्टी के नेता है, वो परमिशन उनको दे दिया गया। टाउन हॉल जो है दरभंगा का, और जा करके उन्होंने कहा भाई जिनको भी बुलाना है, हॉस्टल से बुलाना है, बाहर से बुलाइए, उस पॉलिटिक्स करने के लिए आ रहे हैं। छात्रावास में कार्यक्रम को लेकर उठा विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच चुका है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कार्यक्रम को लेकर उठा प्रशासनिक मामला था, या फिर इसके पीछे आने वाले चुनाव की सियासी रणनीति ही छिपी है। दरभंगा से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल को लेकर बवाल क्यों है, ये आपने देखा, पर अब ये भी जान लीजिए कि राहुल गांधी बिहार आए क्यों। बिहार कांग्रेस इस बार अति पिछड़ा दांव खेलने जा रही है। राहुल गांधी बिहार में बार बार आ रहे हैं और अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस की ये अति पिछड़ों वाली सियासत कितनी सफल होगी, ये इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस बिहार में इस बार वापसी के लिए बेचैन है। अपना खोया हुआ वोट बैंक हासिल करने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी चुनावी साल में लगातार दौरे कर रहे हैं, और जब भी राहुल बिहार आते हैं दलित और अति पिछड़ा की ही बात करते हैं। इस बार भी राहुल गांधी ने अति पिछड़ों को लेकर कांग्रेस की 3 मांग गिनाई। 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था।
बिहार इस बार कांग्रेस के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा राहुल गांधी के दौरों से लगाया जा सकता है। 2025 में राहुल गांधी का ये चौथा दौरा रहा। इस साल पहली बार 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना पहुंचे। संविधान सुरक्षा सम्मेलन और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद 5 फरवरी 2025 को स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में राहुल गांधी शामिल हुए। 7 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी संविधान सुरक्षा संगोष्ठी में शामिल हुए। 15 मई को राहुल गांधी ने दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद किया। राहुल गांधी बिहार आकर पिछड़ों और अति पिछड़ों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस उनकी असली हिमायती है। कांग्रेस ने पहली बार बिहार में अत्यंत पिछड़ा मोर्चा का सेल बनाया है। इसकी जिम्मेदारी है बिहार में अति पिछड़ों के लिए एजेंडा तय करना, उनकी समस्याओं को सामने रखना और राहुल गांधी को फीडबैक देना। कांग्रेस की इन कोशिशों की आरजेडी भी तारीफ कर रहा है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ा समाज को महागठबंधन सरकार के माध्यम से जो हक और अधिकार दिए गए, जो उनको सम्मान दिए गए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए अति पिछड़ों को अपने पाले में करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार के अति पिछड़ा समाज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ है, जबकि कांग्रेस की राजनीति बिहार में कई दशकों से काफी सुस्त रही है। जिस प्रकार से काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में कांग्रेस पार्टी ने फेंकने का काम किया और आज राहुल गांधी अत्यंत पिछड़ों की राजनीति की बात कर रहे हैं और अपनी पार्टी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का गठन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपके इस कदम से बिहार के अत्यंत पिछड़ा आपके झांसे में नहीं आने वाली है। बिहार के चुनावी समर में ये साफ है कि जिसने भी अति पिछड़ा वोट बैंक पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली, उसके लिए जीत ज्यादा आसान होगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस का अति पिछड़ा दांव कितना सफल होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अब कमर कस ली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सासाराम आने वाले हैं। सासाराम की सभा के जरिए पीएम मोदी बिहार के शाहाबाद को साधने की कोशिश करेंगे। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम में आतंकी घटना के बाद पहली बार 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे और बिहार की धरती से पूरे देश को ये संदेश दिया था कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों के अड्डों को खोज खोज कर तबाह कर दिया। बिहार की धरती से किया वादा पूरा करने के बाद पीएम मोदी फिर बिहार लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री 30 मई को सासाराम के विक्रमगंज आने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी बेहद उत्साहित है। 30 तारीख के पहले कुछ और भी होने जा रहा है, तो सबका आगाज, सबका शंखनाद और बिहार के विकास, विकसित बिहार की बात प्रधानमंत्री जी करने के लिए 30 तारीख को विक्रमगंज आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी बिहार को कई सौगात देने वाले हैं। बीजेपी की माने तो कई स्पेशल पैकेज के साथ पीएम मोदी पटना सासाराम 4 लेन सड़क का शिलान्यास करेंगे। पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। हवाई अड्डे का शिलान्यास करेंगे। नबीनगर में 600 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे। आतंकवादियों को संदेश दिया था, जो करारा जवाब भी उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने दिया। इसलिए मोदी जी का स्वागत भी बिहार की धरती पर आदरणीय नीतीश कुमार जी और पूरी बिहार की जनता करेंगे। मधुबनी की सभा में पहलगाम की घटना के कारण पीएम मोदी का स्वागत नहीं किया गया था। अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सासाराम में प्रधानमंत्री के जोरदार स्वागत की तैयारी है। बीजेपी के साथ ही जेडीयू और पूरा एनडीए पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों में जुट गया है। निसंदेह पूरे एनडीए परिवार के सभी दल इस कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता को सुनिश्चित करने के तन मन के साथ लगे।
महागठबंधन ने प्रधानमंत्री के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बिहार में चुनावी वर्ष के आए कि आपके अनगिनत दौरे शुरू हो गए, वो भी सौगात लेकर के। क्या हुआ 1.25 लाख करोड़ पैकेज जो आप बिहार को देने वाले थे? हवा मिठाई। ये हवा मिठाई बिहार को देना बंद करें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद की सीटों पर एनडीए का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। पीएम के दौरे से सियासी हवा का रुख मोड़ने की कोशिश होगी, तभी बीजेपी के साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी में एनडीए के सभी घटक दल जुट गए हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर सियासी बवाल मच गया है। गरखा से आरजेडी विधायक सुरेंद्र राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। क्या कहा है उन्होंने, आप इस रिपोर्ट में देखिए। इनका झूठ अब बर्दाश्त जनता करेगी नहीं। पाकिस्तान के पहलगाम हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे देश को गर्व है। लोग सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं, पर आरजेडी विधायक ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए विवादित बयान दे दिया। ये 56 इंच वाले सीने वाले 56 दिन भी लड़ाई में टिक नहीं पाए। ये जो सिंदूर मिशन जो चलाए थे, वो जनता पूछ रही है कि उन मासूमों को, उन बहनों के वो सिंदूर का क्या हुआ। तो ये ऐसे कायर प्रधानमंत्री, ये जिनका झूठ के सहारे इनकी दुकान चलती है, बिहार की जनता ये सब समझ रही है और इनका झूठ अब बर्दाश्त जनता करेगी नहीं। आरजेडी विधायक के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि वो अपने नेताओं की खामियां छिपाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। राजद के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, कहीं न कहीं उनका बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ कायरतापूर्ण है। ये कायरतापूर्ण बयान दे करके अपनी नाकामी और अपने नेताओं की नाकामी को छुपाना चाहते हैं। तो जेडीयू ने कहा कि आरजेडी के विधायक से ऐसी ही भाषा की उम्मीद की जा सकती है। सुरेंद्र राम जिस पाठशाला और जिस राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका राजनीतिक आचरण, राजनीतिक भाषा इसी प्रकार की है, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। आरजेडी विधायक के बयान ने बिहार में जुबानी जंग तेज कर दी। चुनावी साल में वार पलटवार का दौर लगातार जारी रहने वाला है। देखना ये होगा कि इस बयानबाजी की रेस में भाषा की मर्यादा और कितने पीछे छूट जाती है। सासाराम से न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल है। आरजेडी बिहार में अपनी जीत के लिए दिन रात पसीना बहा रहा है। लगातार सभाएं और रैलियां की जा रही हैं, पर मोतिहारी में आरजेडी की सभा में पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। मोबाइल के कैमरे में कैद तू मैं और छीना झपटी की ये तस्वीरें मोतिहारी के रक्सौल की। आरजेडी की ओर से एक निजी होटल में सामाजिक न्याय परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के तमाम नेताओं को बुलाया गया, लेकिन कुर्सी नहीं मिलने से नाराज आरजेडी के नेता आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे से तू मैं करने लगे। रवि जी नहीं, ये जिंदाबाद
करने का कार्यक्रम नहीं है। जानकारी के मुताबिक नेता राम बाबू यादव और रक्सौल के पूर्व प्रत्याशी सुरेश यादव के समर्थक कुर्सी पर बैठने और नेताओं को बोलने के लिए आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ताओं को शांत कराने में आयोजक के पसीने छूटने लगे। बहुत समझाने बुझाने के बाद आखिर में कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हुआ। आरजेडी के कार्यक्रम में हंगामे की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता अवनीश कुमार की रिपोर्ट।